बिहार सिविल कोर्ट में जो 17/12/2023 को जो पूछा गया क्वेश्चन है, आज हम लोग जीएस और मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। जो आपके सामने क्वेश्चन है, जो आपका मैथ का जो स्टार्टिंग है वो आपका है 21 से आपका जो मैथ है वो शुरू हुआ है। तो देखते हैं कि पहला करा कि फैक्टर ऑफ a² प्लस 4b² प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 2a माइनस 8 विल बी, यानी कि हम बोल रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड अगर किया जाए तो ये दोनों में गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद मेरा फर्स्ट ऑप्शन आएगा जिसका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है a माइनस 2b माइनस 4 इंटू a माइनस 2b प्लस 4, इसका आंसर आएगा, यानी कि 21 का आंसर ए होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा है 3 की पावर 61 गुने 6 की पावर 43 गुने 7 की पावर 82 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। दिखेगा तो इकाई अंक, तो इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि दिए गए पावर को पहले 4 अंक से काटेंगे। तो 61 को काटेंगे तब 15 चौको 60, यानी कि ये 15 मतलब कट गया, शेष बचा आपका कितना 1। तो 3 को लिखिए एक बार, आपका 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब 43 में 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 10 चौको 40, यानी कि यहाँ पे 3 बचा। तो 6 को आप कितना बार लिखिए तो आपका 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। इसके बाद भागा यहाँ दीजिए तो आपका 20 चौको 80, आपको 2 बचा, यानी 7 को लिखिए 2 बार, यानी 7 गुने 7, यहाँ पर आ गया 49, यानी इसका इकाई कितना हो गया? 9 लिखे हैं। जब गुना करेंगे तो 72 आएगा, 36 18 18 नमा 62, यानी 162 आएगा। तो इसका इकाई कितना होगा? 2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 तथा 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी की अपेक्षा दूध की मात्रा सबसे कम है? तो देखिए ध्यान से, दूध की मात्रा कम है तो यहाँ 5:3 दिया है, तो 5/3 करेंगे और 5 में 3 से भागा देंगे तो 5 एकम 5, तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 चक 18, यानी कि वहां पर जो दूध होगा पहला में 1.6 kg होगा दूध। दूसरा देखते हैं 2/1, यहाँ भागा देंगे, दूसरा में दूध की मात्रा जो है वो 2 kg है। तीसरा भागा दीजिए 3/2, तो यहाँ पर आपका दूध की मात्रा 1.5 kg है। चौथा भागा दीजिएगा 7/4, 7/4, तो भागा देंगे यहाँ पर, तो आपका कितना आंसर आएगा? 4 एकम 4 और यहाँ 3 बचा, 7 चौक 28, यानी 1.7, 1.5 और 2 1.6। आपको देखना है कि किस पात्र में दूध की मात्रा सबसे कम है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जब का ये है 3/2 है, यानी जो आपका तीसरा पात्र है इसमें दूध की मात्रा कम है, तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। 3 विद्यार्थी ए बी सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। इन विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि की जाए तो यह अनुपात क्या होगा? तो पहले इस अनुपात को लिख लेंगे, यानी 5, 4 और 7 को लिख लेंगे और सभी पर 2-2 जीरो बिठा देंगे। बिठाने के बाद पहला में बोल रहा है कि 20% बढ़ाया जाए, यानी कि 300 का 20% 100 आएगा, यानी 500 में 100 बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको 600 आएगा। आप देखिएगा अगला बोला कि 400 में आपको बढ़ाना है 25%, यानी कि यहाँ भी आपको 100 बढ़ेगा, यानी 400 था तो आपका 500 होगा। देखिएगा ध्यान से, 400 किए हैं तो यहाँ इसका निकालेंगे 25%, 25/100 यहाँ से कट गया तो 25 को 100, यानी कि 100 बढ़ाना है तो यहाँ कितना हो गया? 500। अगर देखिए 700 है, 700 का यहाँ बढ़ाना है 20%, तो अगर बढ़ाएंगे यहाँ कितना आएगा? यहाँ आपको 140 बढ़ जाएगा, यानी 140 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आएगा? 840। अब काट देना, 30 दूना 60, 25 दूना 50, 0 काटेंगे पहले, और 30 दूना 60, 25 दूना 50 और 82 84, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या आपका 25 है। 25 क्या बोल रहा है? ए और बी मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं। यदि यह दिया गया जाता है कि ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में 9 दिन समय लगता है, तो बी अकेले इस कार्य को करने में। देखिए ध्यान से, ए और बी मिलकर के, यानी ए और बी मिलकर के
6 दिन में करता है। कै दिन में करता है? 6 दिन में करता है। कै दिन में? 6 दिन में। लेकिन बोल रहा बी अकेले करता है 9 दिन में। बी अकेले करता है 9 दिन में। सॉरी, यहाँ पर वो नहीं पूछा है। ऐसे देखिए, अब देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 का बोल रहा कि ए और बी एक काम को 6 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी जो है किसी काम को करता है 6 दिन में। कै दिन में करता है? 6 दिन में। ए अकेले कार्य को करते हुए उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं। ए अकेले कार्य को करता है कितना दिन में? 9 दिन में। ये दोनों कैल्सियम लेंगे 18 होगा, 36 18 और 9 दूना 18। अब क्या बोला है? बी अकेले कार्य का 3/8 भाग कितने में करेगा? यानी कार्य आपको 18 है, इसका 3/8 भाग करेगा। कौन करेगा? बी। तो यहाँ देखना कि बी कितना काम कर रहा है। यानी ए और बी मिलकर 3 काम कर रहा है, इसमें ए अकेले 2 काम कर रहा है, तो बी 1 काम करेगा। काट देंगे, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 9 ते कितना होगा? 27, 27/4, यानी इसका 27/4 आंसर आएगा। चलिए चलते हम लोग 27 क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्या बोल रहा है आपको कि 27 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी एक गली को पार कर सकता है। उसका वेग बोल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ध्यान देना आपको है, उस व्यक्ति का जो दूरी है 600 है और मिनट है 5 मिनट, तो दूरी बटा समय यानी कि 4 निकल गया। इसको बदलेंगे पहले सेकेंड में। अब काट देंगे, देखिए यहाँ आपको आ गया मीटर प्रति सेकेंड, आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मैं 5/18 से भाग दे देंगे। सॉरी, 18/5, 18/5 से भाग देंगे। यहाँ से काटिए, 60 देंगे, हो गया आपको 2 × 10 हो गया। और आओ यहाँ से 15, हाँ सॉरी 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 18 दूना 36, यानी कि 36/5 आएगा। काटेंगे तो 7.2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 28 क्वेश्चन की ओर। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी यात्रा की, जिसमें उसने कुल यात्रा का 8 किलोमीटर घंटे से दर्शित था और कुछ यात्रा 16 मिनट किया। बोल रहा है कि एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से की। उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल की? देखिए ध्यान से, मानते कि पैदल किया है x किलोमीटर, दूरी किस साल से? 8 किलोमीटर, तो दूरी बटा 4 यानी कि समय निकल गया। शेष दूरी यानी 80 - x माने हैं और बटा 16 की, यानी दूरी बटा 4 क्या निकल गया? समय, यानी कुल समय कितना लग रहा है? 7। तो ऑप्शन चलेंगे तो x का मान 32 देने पर आपको सर्टिफाई करेगा, यानी 7 आ जाएगा। आपको यहाँ 32 देंगे तो 32 होगा, x का मान था 8 को 32, यहाँ पर 32 देंगे तो यहाँ 48 आएगा, तो 16 48, यानी कि 4 3 7, यही आपको मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। ऑप्शन नंबर 28 के ए, 32 आंसर। आगे देखिएगा, एक जीप एक कार को पीछा कर रही है जो कि जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय पार कर लेगी? देखिएगा, जीप कार की जो दूरी है उसके बीच 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। लेकिन एक का चाल 90 किलोमीटर और एक का चाल 75 किलोमीटर है। ध्यान देना है कि जब एक ही दिशा में कोई वाहन अगर चले तो दोनों चाल को माइनस कर देंगे। तो 90 में से कितना गया? 75, कितना बचेगा? 15। आप ध्यान दीजिए, तो दूरी बटा चाल यानी कि समय निकल गया। तो पूछा कितना समय लगा, तो 60 से गुना कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा मिनट में। 15 चौको 60 और 5 चौको 20, यानी कि आपको 20 मिनट का समय लगा। चलिए, और इसका अंतिम क्वेश्चन है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी? ध्यान देना आपको है, क्या बोल रहा है कि देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई वर्तमान में कितना है? 64 है। कितना है? 64 सेंटीमीटर है। अब प्रति वर्ष 1/8 गुना बढ़ता है, तो देखिएगा 64 है और प्रति वर्ष 1/8 बढ़ता है, यानी कि आपको 8 प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, 8 सेंटीमीटर प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। तो पहला वर्ष कितना हो जाएगा? 64 अभी है, तो 8 बढ़ा तो कितना हो गया?
तो 72 हो गया। अब वो बोला है कि दूसरे वर्ष के बाद क्या होगा, तो दूसरे वर्ष फिर निकालिए, तो 72 का फिर निकालिए 1/8, तो 72 का 1/8, 8×9 = 72, अब होगा 81। कितना होगा? 81। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं कि समान ज्ञान एवं समसामयिक घटना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन जीके का है। चलिए पहला आपका है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है? तो देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इन तीनों को बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? 35 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर कितना होगा? 35 वर्ष। अगला चलिए, दूसरा आपका है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची। चलिए इसका आंसर कितना होगा? 12। अगला आपका है, वर्तमान में भारत के मुख्य नीतीश कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य नीतीश है वाईवी चंद्रचूड़ है। वाईवी चंद्रचूड़ वाईवी चंद्रचूड़ अभी है भारत के मुख्य नीतीश। चलिए अगला आपका है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश का नाम कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला आपका है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एंडीज। क्या आंसर होगा? एंडीज। एंडीज जो है, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आगे देखते हैं, एशिया खेल 2023 किस देश में आयोजित किए गए थे? तो एशिया खेल 2023 का जन्म चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए अगर पर है, क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान चौथा है। क्या हमारा स्थान है? चौथा स्थान है। आगे देखिएगा, भारत में बैंक दर का निर्धारण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो भारत में बैंक दर का निर्धारण आरबीआई करता है। क्या करता है? आरबीआई बैंक दर का निर्धारण करता है। चलिए आगे आपका है, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत के संविधान का अभिरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जिसको उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? उच्चतम न्यायालय। चंद्रयान 3 के मिशन रोवर का नाम क्या था? तो रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम था। विक्रम, क्या नाम था? विक्रम। किसका नाम? लैंडर का नाम। तो आज इतना ही क्वेश्चन जीके में पूछा गया था। धन्यवाद।